पूर्वक कैसे जीना चाहिए, कैसे बुढ़ापा अवस्था में हमारे जीवन में सुख आए, इसके लिए 5 बिंदु मैं बताता हूँ। 5 बिंदु, ये अगर 5 और 6 बिंदु को अगर हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा बुढ़ापा सुखद हो सकेगा। वो 5 बिंदु क्या है? 5 बिंदु में पहला बिंदु है मीठी वाणी बोलने का आदत डालिए। ये पहला बिंदु है। हम अपने समाज में, अपने परिवार में रहते हैं और उस परिवार में रह करके हम अगर मीठी वाणी बोलने की हमारे आदत नहीं है तो हम बुढ़ावस्था में सुखपूर्वक नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हमारे मुंह से अगर मीठी वाणी नहीं निकलेगा बहू और बेटे के लिए, नाती के लिए, भाई, उसके लिए, तो हम कहाँ सुख से रह सकते हैं। इसलिए हमको चाहिए तो स्लाइड भी पढ़ा चुके हैं। अब हम अपनी वाणी को पूरा करो भाई, हम भी सुन रहे। तो मैं 5 बिंदु कह रहा था। बुढ़ापा अवस्था को कैसे सुखद रखे, इसके लिए तो मीठा बोलने की आदत डालना चाहिए। दूसरा बिंदु है अगर घर में बहू आ गई तो वहाँ हमें शिकायत करने की आदत कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अर्थात बहू बेटे की प्रशंसा करने की आदत डालना चाहिए। अगर हम बहू बेटे से कुछ गलत हो जाते हैं तो भी हमको चाहिए कि बहू बेटे की प्रशंसा करें, कहीं की जगह बैठ करके। तो बहू बेटे की प्रशंसा करेंगे तो वो हमको हमारी सेवा करेगा, कहीं भी वो समझेंगे कि हमारी तो निंदा नहीं कर रहा है। तो बहू बेटे की प्रशंसा करने की आदत डालिए। तीसरा बिंदु है अगर आपके कई लड़के बच्चे हैं तो किसी के प्रति अधिक मोह और किसी के प्रति अधिक द्वेष की भावना नहीं रखना। सबके प्रति बराबर भाव रखते हुए, नहीं तो किसी के मन में ये हो जाता है कि ये लड़का अधिक कमा रहा है तो उसके प्रति अधिक मोह, ये लड़का कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष करें, तो उस समय बुढ़ापा दुखद हो जाएगा आपका। ये जिस लड़का के प्रति आपके मन में द्वेष हो वो आपको दरकिनार कर देगा, सेवा नहीं करेगा। इसलिए चाहिए कि जो घर का मुखिया है, बूढ़ा है, उसको सब लड़के लड़की के प्रति समान भाव रखते हुए सबको आध्यात्मिक नैतिक शिक्षा देते हुए सबका पालन पोषण करना चाहिए। तो आपका बुढ़ापा भी उस अंतिम में सुखद हो जाएगा। चौथा सूत्र है बुढ़ापा अवस्था। आप धन का बंटवारा करते हैं सब बच्चों में बराबर, तो कुछ धन अपने बुढ़ापा अवस्था के लिए रखिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं अंतिम समय में मैं कुछ दान पुण्य करूं और आपके पास कुछ नहीं है और लड़का अगर आपको नहीं दिए तो क्या करेंगे। तो इसलिए धन का बंटवारा करते समय कुछ अपने लिए संपत्ति बचा करके रखिए ताकि वो आपके बुढ़ापा अवस्था में काम आए। ये 5वां बिंदु। और 5वां बिंदु है अंतिम समय में अपनी मन की चंचलता को कम करिए और संयमित जीवन जिए। जितना अधिक से अधिक हम अपने मन की चंचलता को कम करेंगे, संयमितमय जीवन जिएंगे, उतना ही अधिक हमारा बुढ़ापा सुखद रहेगा। और 6वां अंतिम है कि बुढ़ापा अवस्था में अपना समय अधिक से अधिक सत्संग में, साधना में, स्वाध्याय में लगाइए। अगर हमारा मन परिपक्व हो गया साधना में, स्वाध्याय में, साधना में, तो अंतिम में परिवार से भी अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने मन को समझाते हुए भी हम उस समय हमारा बुढ़ापा को हम सुखद रूप से व्यतीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम ये 5-6 बिंदुओं को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा बुढ़ापा सुखी रहेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, बहुत ही सुंदर विचार हमारे आदरणीय संत श्री संतोष साहिब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे।
कि बुढ़ापा सुखद कैसे हो, क्योंकि बचपना जवानी तो हंसते खेलते चली जाती है, बुढ़ापा में हर तरह से शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, पारिवारिक परेशानियां आ जाती है। इसके लिए बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्री को स्वस्थ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए और अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए, ये हमारे नीतिकार कहते हैं। तो अभी हम सब हमारे भक्त प्रवर ज्ञानदास जी के बहुत ही सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे, पर बिजली थी नहीं उस समय, तो इसलिए अब माइक की व्यवस्था हो गई है और ज्ञानदास भैया से निवेदन है कि एक भजन आप और सुना दो, उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। पूज्य पाद गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, आज्ञा पालनार्थ एक भजन आप लोगों के समक्ष निवेदन है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। न कोई है बड़ा तीरथ जगत में दूसरा प्यारे, गया हरिद्वार में जाके समझ लो जिसका दिल चाहे। गया हरिद्वार में जाके समझ लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। न कोई है बड़ा ताजुब जो संतों ने है बतलाया, न कोई है बड़ा ताजुब जो संतों ने है बतलाया। काग से हंस अपने को बना लो जिसका दिल चाहे। काग से हंस अपने को बना लो जिसका दिल चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जी
जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला हैं। हजारों रत्न हैं इसमें भरे, आला से आला हैं। जरा इसमें लगा गोता उठा लो जिसका दिल चाहे। जरा इसमें लगा गोता उठा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। कहें धर्मदास मुक्ति है शरण सद्गुरु के चरणों में। कहें धर्मदास मुक्ति है शरण सद्गुरु के चरणों में। काल से जाल का तिनका छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। काल से जाल का तिनका छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब नंदगी साहेब। बहुत ही सुंदर भजन सद्गुरु धर्मदास साहिब के द्वारा रचना श्रवण कर रहे थे। जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। किसका दिल चाहेगा, किसका मन चाहेगा अपने दिल के पाप को छुड़ाने के लिए, वो अपने विचार के ऊपर निर्भर है। सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहे कबीर आसमाने फाटा क्यों कर सेवे दर्जी। सद्गुरु कहते हैं कि दिल के महरम कोई न मिलिया, दिल के महरम पट्टी करवाने वाले, इलाज करवाने कोई नहीं मिलता है। माइक लगा लगा करके देखो सत्संग के लिए बुला रहे हैं और कार्ड छपवाए हैं, लेकिन कितने लोग आते हैं, बाहर के लोग ज्यादा आए हैं, गांव के लोग बहुत कम है। सद्गुरु कबीर साहब का कितना गहरा अनुभव है कि दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। अगर मिलता है वो भी अलगर्जी है। अभी नहीं बोलिए।
तो इसलिए दिल का महरे में कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहे कबीर आसमाने फाटा, क्यों कर सिवे दर्जी। सदगुरु कहते हैं कि आसमान ही अगर फट जाए तो दर्जी कैसे सिएगा उसको। आसमान के मतलब है लाक्षणिक अर्थ में ब्रह्मांड, हमारे दिल दिमाग हमारी बुद्धि अगर फट जाए तो दर्जी रूपी सदगुरु कैसे सिएंगे। आज कितने शिक्षा का युग है, विकास का युग है, कितना सत्संग हो रहा है, परंतु कितने लोग धर्म के रास्ता पर चलते हैं। अधिकांश देखा जाता है कि अधर्म के ही रास्ता पर चलते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर हमारे संतों की विशेष हम लोगों के लिए निर्देश है कि भक्तों को जगाने के लिए, भक्तों को सत्य के धर्म के रास्ता पर लाने के लिए। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारा मन हमको ठगते जा रहा है। ये साहब नहीं यहाँ बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बड़े सौभाग्य है कि हमारे इस डोंगा कहरोद में विशेष तो ज्यादा संतों से मेरे को परिचय नहीं है, लेकिन हमारे साथी है प्रमोद साहब जी, इलाहाबाद में कई बार मुलाकात होती रहती है, और कुमार साहब तो फिर कुमार ही हैं। तो इसलिए और ये दोनों महात्मा अपने कार्यक्रम को अपने ही समझ करके कितनी सेवा में लगे हैं। भोजन भंडारा स्वयं हमारे साहब जी लगे रहते हैं, अभी भी व्यवस्था में लगे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा समय निकाल करके आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके थोड़ा विचार हम सुनने को मिले। तो निवेदन है आपसे से आप अपने कुछ विचार देकर हम सबको लाभान्वित करें, फिर पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। माताएं लोग तो कोई जय नहीं बुला रहे हैं, है ना। दूर में बैठे उसके मतलब चुपचाप रहना ऐसी बात नहीं है। आवाज आप तक जा रही है तो आपकी आवाज हमारे तक आनी चाहिए। एक बार प्रयास करके देखो। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, वैसे तो मेरा बोलने का थोड़ा अभ्यास कम है और पूज्य के सामने बोलना तो और भारी बहुत बड़ी बात हो जाती है, थोड़ा डर भी लगता है। फिर भी गुरुदेव की आज्ञा है, इसीलिए थोड़ी देर निवेदन करने का प्रयास करूंगा। सदगुरु कबीर का जो ग्रंथ है बीजक, उससे कबीरपंथ में कम से कम हम लोग तो परिचित हैं ही, अन्य जगह अन्य लोग भी उससे का अध्ययन करते हैं, विदेशों में भी करते हैं। उसमें सदगुरु कबीर का एक पद है, ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भज लागो तीर। सदगुरु कबीर के वैसे बीजक में 11 प्रकरण है, इसको बसंत कहते हैं। इसमें सदगुरु कबीर बताते हैं, ऐसो दुर्लभ जात शरीर, ये जो शरीर है हमारा वो दुर्लभ है। दुर्लभ समझदार के लिए दुर्लभ है, जो इस शरीर का महत्व समझते हैं उसके लिए दुर्लभ है, या कुछ ज्ञान की बातें जो ज्ञान की बातों में जो ध्यान देते हैं या ज्ञान की सत्संग करते हैं उसके लिए दुर्लभ है, सबके लिए दुर्लभ नहीं है। दुर्लभता इसमें भी दो दृष्टि हो जाती है। दुर्लभ एक आदमी समझता है कि दुर्लभ है, खाओ पियो और मौज करो। देखते हैं दुनिया में लोग शराब पी के भी नाली में पड़े रहते हैं, तो उसकी भी अपनी सोच है कि थोड़े दिन का शरीर मिला है और थोड़े दिन में छूट जाएगा, तो इसको तड़पाओ नहीं, कल्पाओ नहीं। और खान पान में भी गलत खान पान, जैसे मांस मछली खाना, तो उनकी अपनी सोच है, वो भी दुर्लभ समझते तो हैं, लेकिन मौज मस्ती करो ऐसा भी ऐसा समझते हैं। एक दूसरी दृष्टि है कि लोग समझते हैं कि इसको सत्संग भक्ति में लगाना चाहिए। दुर्लभ है, दुर्लभ किस लिए है? साधना के लिए दुर्लभ है। संजय ने कहानी कहा करते हैं, एक परकोटा था
परकोटा के अंदर एक व्यक्ति रहता था जो अंधा था। वो चाहता तो था इस परकोटा से बाहर निकल जाऊं, जैसे आपका सचिवालय में परकोटा है, इसको दीवार कहिए, पर्दा भी कहते हैं, दीवार कहते हैं, परकोटा कहते हैं। वो चाहता था कि मैं उससे बाहर निकल जाऊं। लोगों से पूछा भी कि भाई इससे निकलने का कोई रास्ता है? लोगों ने कहा हाँ, निकलने का रास्ता है, तुम दीवार को पकड़े पकड़े जाओ तो इससे बाहर निकल जाओगे। तो वो दीवार को पकड़े पकड़े चला, लेकिन उसको खुजली थी, तो वो खुजलाते भी जाता था और दीवार को फिर पकड़ लेता था, और उसी संयोग ऐसा कि उसी में उसका दरवाजा छूट जाता था और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो ये कहानी कहने का अर्थ है कि वो जो दरवाजा है वो ये मनुष्य शरीर है। हम सदा से घूम रहे हैं अनेक जन्मों में, अनेक शरीर धर के, और वो अंधा मनुष्य हम ही हैं। मनुष्य नहीं, अन्य प्राणी भी, लेकिन अन्य प्राणी को नहीं समझाया जा सकता, उसमें इतना समझने की क्षमता नहीं है। मनुष्य जन्म में ही वो सौभाग्य है जिससे मनुष्य समझ सकता है और बिगड़ भी सकता है, दोनों उसके पास है। तो और ये जो दरवाजा जो खुजली हो जाती है वो क्या है? अहंकार। सदगुरु कबीर ने और भी कहा है कि छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला भी हो। छठी में अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा है मन। ये जो मन है इसमें अहंकार जगने के कारण तो वो जो है, फिर वो जो दरवाजा है, मोक्ष का दरवाजा या कल्याण का दरवाजा कहे, वो हमसे छूट जाता है और फिर वही में घूम जाते हैं 84 में, फिर अन्य खानों में चले जाते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसो दुर्लभ जात शरीर। ये जो दुर्लभता है मानव शरीर का इसलिए है कि इसमें कल्याण हम कर सकते हैं, इसलिए इसको दुर्लभ बताया जाता है। आदमी को देखिए, कहिए आपकी थोड़ा कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया करिए, 5-10 मिनट कहिए तो उसके पास समय नहीं है। प्रपंच करने के लिए समय है, पेपर पढ़ने के लिए समय है, वही पेपर को 2 बार पढ़ सकता है, टीवी देखने के लिए समय है, लेकिन सत्संग के लिए आप कहिए कि 10 मिनट थोड़ा सा पढ़ लिया करिए, सुन ही लिया करिए। चलो ने माताएं जो है नहीं पढ़ पाती हैं, बहुत माता बहनें, तो कम से कम कुछ सुन लिया करो सत्संग की बातें, तो ये भी नहीं हो पाता है। तो ये अपनी दुर्लभता को समझना है। आप सब लोग भी उस दुर्लभ शरीर को पाए हैं, सबका शरीर दुर्लभ है और बार बार ये मौका नहीं मिलता। दूसरी बात, अच्छी समझ है आप लोगों की, जो संत गुरु की वाणियों को सुनते हैं, उसमें मनन चिंतन करते हैं, उसको आप लोग धारण करने का प्रयास करते हैं, ये आप लोग की विशेषता है। इस दुर्लभता को आप समझते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं इसलिए ये जो दुर्लभ मानव जीवन मिला है हमें, ऐसो दुर्लभ जो मिला है ये दुर्लभ मानव जीवन, उसको व्यर्थ न जाने दो। सदगुरु कबीर के आप लोग सत्संग सुनते हैं तो राम नाम भज लागू तीर जो कहा है सदगुरु कबीर ने, तो अलग से भजने की बात नहीं है। आप खुद राम हैं, वो राम आप हैं और उसको आपको समझना है। तीर लगने का भाव वही है कि इससे अपने कल्याण, गुरु संतों का जो वाणियों का आधार ले करके, सुन करके, उसको जीवन में आचरित करके उसको आप तीर लग जाइए। सदगुरु कबीर ने कहा राम नाम भज लागू तीर। सदगुरु कबीर के राम के भजने वाली बात नहीं, भजने का अर्थ है यहाँ स्मरण करना है, अपने आप का स्मरण। संत गुरुजन जो बताते हैं, ध्यान बताते हैं या अपने आप का चिंतन करो कहते हैं, तो उस किस लिए कहते हैं? वही राम आप हैं, आप सब हैं। माता बहनें भी वो भी राम ही हैं। जो सदगुरु कबीर का राम है वो ऐसा नहीं दशरथी पुत्र राम है, ऐसी बात नहीं। वो संत जन तो कहते हैं कि वो जो राम है रावण के अंदर भी था और मंदोदरी के अंदर था और वो राम के अंदर भी था, जो सदगुरु कबीर का राम है। अलग से उस राम को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो राम सब आप हैं, आपके अंदर बैठा जो जीव है वो राम है। वही राम के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं भजना मतलब अपने आप को याद करना। सदगुरु का सहारा तो चाहिए, बताने वाला तो चाहिए ही। उसका आधार जैसे कि आप समझिए कि मास्टर ना हो, पढ़ाने वाला ना हो, शिक्षक ना हो तो बच्चे को ज्ञान हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार लेकिन जिस बच्चे में क्षमता ही नहीं है, कहीं क्षमता ही नहीं, सीख ही नहीं सकता है, उसको गुरु भी नहीं सिखा सकता, जो शिक्षक है, टीचर है, नहीं सिखा सकता। लेकिन उसके अंदर क्षमता है और वो
संत गुरु जी जो मास्टर है, शिक्षक है, वो सिखाता है तो दोनों को संयोग होकर के वो ज्ञानी हो जाता है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा पहले में पढ़ता है, एक दिन एक अक्षर नहीं लिख पाता है का खा, लेकिन पढ़ते 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 एक दिन वही लेक्चरार हो जाता है और सबको पढ़ाता है, दूसरे को पढ़ाता है। तो शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसे संत गुरुजन का बहुत बड़ा महत्व है। रास्ता ही बताने वाला ना मिले तो हम जानेंगे कैसे? हाँ, केवल शायद ये परम पूज्य गुरुदेव जी उस समय बता रहे थे, केवल छूटे अपना कीर छड़ावे पीर। तो इसमें सदगुरु कबीर ने कहा कि अपने बल से अपने बल से भी छूटेंगे आप, लेकिन उसके लिए स्वतः ज्ञान हो तब ना। इसके लिए हमारे सदगुरु कबीर को भगवान बुद्ध को माना जाता है कि उसको स्वतः ज्ञान हुआ। उसके जो ज्ञान है सदगुरु कबीर का या भगवान बुद्ध का, उसके कोई गुरु नहीं है। ऐसा गुरु नहीं है कि जो अपने को उनके चरणों में डाल दे और निश्चिंत हो जाए। स्वतः वो लोग, तो ऐसे महापुरुष कोई होते हैं। बाकी लोगों को तीर छड़ावे पीयू, यहाँ पीयू का अर्थ है संत गुरुजन और अपने से बड़े बुजुर्ग, वो छुड़ा सकते हैं। वो हमें सहारा दे करके, हमें ज्ञान दे करके छुड़ा सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को ज्ञान दिए, तो उसके अंदर भी क्षमता थी। अन्य भी शिष्य थे, सब आगे नहीं बढ़ पाए, उतना आगे नहीं हुए, वो हो गए। तो जैसे जिसकी क्षमता होती है, उस संत गुरु सबको बराबर ज्ञान देते हैं, सब जन को बराबर सुनाते हैं, बताते हैं। शिक्षक एक होता है, वो भी सबको बराबर बताता है। लेकिन जो जितना ग्रहण कर पाता है, समुद्र के पास हम चले जाएं, समुद्र के पास जाए तो समुद्र में तो अथाह पानी है, लेकिन हमारा पात्र कितना बड़ा है उतना हम पानी ले सकते हैं। इसी प्रकार से संत गुरुजन जो हमें बताते हैं ज्ञान की बात, उसको जितनी हमारी क्षमता है उतना हम ले पाते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसो दुर्लभ जात शरीर। ये शरीर जो आपको मानव शरीर मिला है, इसकी दुर्लभता को आप समझिए, इसको खाली मत जाने दीजिए। तकत तकावत तकी रहा सकै न बेझा मार, जो सदगुरु कबीर ने कहते हैं। लोग दूसरों को दिखाते हैं और निशाना को खुद देखते हैं और अपना लक्ष्य पर तीर नहीं मार पाते, बाण नहीं मार पाते। उसको आप मारिए, बाण मारिए, आप उसको लक्ष्य को बेध दीजिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, तकत तकावत तकी रहा सकै न बेझा मार, सबे तीर खाली पड़ा चला कमान ही डार। तो इसलिए आप कमान को तीर धनुष को डाल के मत जाइए। धनुष माने शरीर को, शरीर छूट जाएगा, एक दिन जीव दूसरे शरीर धरने के लिए चल देगा। इसलिए लक्ष्य आप समझते हैं, संत गुरुजन के बताए हुए मार्ग में चल करके उस लक्ष्य को जानते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, कल्याण करना हमारा लक्ष्य है। तो उस निशाने पर तीर बाण मारिए और उसको अपने वश में मतलब कर लीजिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसो दुर्लभ जात शरीर, ये जो दुर्लभ मानव शरीर मिला है, और आप सब समझते हैं इसको कि ये दुर्लभ है हमारा शरीर। तो इसको आप जो है इसमें कल्याण का काम करिए, उसको मनन चिंतन करिए, उसको आचरण में जितना प्रतिशत लाभ और जितना लाएंगे उतना। पतंजलि महाराज ने कहा है, तीव्र संवेगा नाम असन्ना। जो हम यहाँ से साइकिल में पामगढ़ जाते हैं तो धीरे पहुँचते हैं, उसी को मोटरसाइकिल से जाएंगे तो और तेज पहुँचेंगे, कार से जाएंगे तो और तेज पहुँचेंगे, हवाई जहाज से जाएंगे तो और तेज पहुँचेंगे। तो कौन कितना प्रतिशत तेज करता है उस काम को, उसके अनुसार वो पहुँच होती है हमारी। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब आप समान हैं। हाँ, शरीर के माध्यम से व्यवहार के लिए छोटा बड़ा माना जाता है। ये नहीं कि पिता जो है पुत्र का पैर छू ले, ऐसा नहीं होगा, ये तो व्यवहार है। लेकिन पिता को भी ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो जीव है और मैं जो जीव हूँ वो समान है। जैसे संत गुरु आते हैं, बड़े संत गुरु को हम आरती उतारते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण धोते हैं, लेकिन मतलब छोटा साधक है तो उसको नहीं करते हैं। तो उसके तो व्यवहार तो करना है, हम व्यवहार को व्यवहार के अनुसार ही करना पड़ता है और करना चाहिए। लेकिन जो समझ जो हमारी है उसको हमें समझना पड़ेगा। मतलब आत्मा को जो समझते हैं वो सब समान, लेकिन व्यवहार को व्यवहार के दृष्टि से, अध्यात्म को भी समझना है। तो पतंजलि महाराज कहते हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। आसन्ना का मतलब है
कि जहाँ हमारा लक्ष्य पहुँचना है, तो जो जितना तीव्र होगा या कहना चाहिए जो जितना समझदार होगा उसके अनुसार। आप देखते हैं बच्चे एक समान पढ़ते हैं तो कोई लेक्चरार हो जाता है, कोई किसान हो जाता है। किसान भी कमी है नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सब भाई समझिए किसान हो गए तो छोटा हो गया, किसान नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या। ये तो मैं बोल रहा हूँ शरीर में अन्न नहीं रहेगा तो बोल थोड़ी पाऊंगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। एक साधक को ऋषि ने कहा 3 दिन भोजन नहीं दिया, कहा बेटा वेद मंत्रों का पाठ करो, तो कहे गुरुदेव कुछ खा लूं, शब्द नहीं निकल रहा है। तो उनके गुरु ने खाने को दिया, मस्त खा पिए, कहे अब वेद मंत्रों का पाठ करो। वेद मंत्र पाठ करने लग गया, तब उनके गुरु ने कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म है कि अन्न के बिना हमारा शरीर नहीं चलेगा, ये अन्नमय कोश है। सदगुरु राम रहस्य साहब ने कहा शरीर अन्नमय कोश है, ये शरीर को अन्न चाहिए, अन्न है, दूध है, फल है, कुछ तो चाहिए, तो अन्नमय है हमारा शरीर। तो मैं कह रहा था कि ऐसो दुर्लभ जात शरीर, और पतंजल महाराज कहते हैं तीव्र सम्यगा नाम आसन्ना। तो जितना आसन्ना का मतलब है लक्ष्य, जिसको हम आप लोग इलाहाबाद जाते हैं तो देखते हैं गुरुदेव के सामने लिखा रहता है पहुंचना है उस मंजिल तक। मंजिल मतलब जो मकान समझ लीजिए, लक्ष्य समझ लीजिए, तो जो तीर कहा मैं, तीर जिसको मारना है वो समझ लीजिए। तब लक्ष्य है पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। इतना तीव्र भी नहीं हो जाना है कि लक्ष्य मिला, हमको डोंगा को रोज आना था, अब हम ना माने कि ये डोंगा को रोज है, हम मानेंगे नहीं, तो यहाँ लक्ष्य तक भी नहीं रुक पाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पांगड़ पहुंच जाएंगे। तो लक्ष्य को भी समझना है, लक्ष्य को भी समझना है, वहां पर रुकना पड़ेगा। तीव्र सम्यगा का मतलब ये नहीं कि मंजिल से भी आगे बढ़ जाए, मंजिल पर रुकना है। उसको संत गुरु जो हमारे पूज्य लोग समझाते हैं उससे समझ करके हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, हमारा आसन्न क्या है, जो आसन्ना कहते हैं पतंजल महाराज, उसको भी समझना है हमें कि हमारा आसन क्या है, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ पर हमें ठहरना है। तो सतगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसो दुर्लभ जात शरीर, जो शरीर आपको मिला है उसके माध्यम से कल्याण का काम करके वो जो है वो राम नाम भजलालों के किनारे लग जाना है हमें। और किनारे लग करके ये शरीर एक दिन तो सब जानते हैं नहीं रहेगा, और उस तो हमें पछतावा ना हो अंतिम में कि ये शरीर हमारा छूट रहा है, और फिर हम अपने खुशी खुशी अपने लक्ष्य में स्थित हो। कहीं कुछ पाना नहीं है, कहीं कुछ छूटना नहीं है। हम इसको हमेशा याद रखिए, आपका कोई नहीं है और आप किसी के नहीं। जीव सब सदा अकेले है, सदा से अकेला है। इसको एक अध्यात्म सदगुरु विलास साहब लिखते हैं, शाश्वत जीवन आप सभी पढ़िए तो याद होगा। इसमें लिखे हैं कि कोई जीव किसी का नहीं, लेकिन व्यवहार में आप हमारे हैं, हम आपके हैं, इसको भी समझना है। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव के आज्ञा अनुसार थोड़ी देर निवेदन करने का प्रयास किया, और जो त्रुटि हुई होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर और सार गर्भित विचार श्रवण कर रहे थे हमारे संत श्री प्रमोद साहिब जी के द्वारा। संत मिलन और हरि भजन नहीं, मानुष तन सदगुरु मिलन, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षा इच्छा होए, और दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। तीन उपलब्धि हमारे मनुष्य के जीवन में है, परंतु दो तो लगभग हर कोई सोच लेते हैं, कर लेते हैं। मनुष्य का जीवन तो मिला बुलाया है। सदगुरु भी हमें ज्ञानवान, वैराग्यवान, विवेकवान सदगुरु संत भी मिले हुए हैं, लेकिन दुख से छूटने की इच्छा होना सबके बस की बात नहीं है। और जिन्होंने कमर कस लिया वो तो अपना मंजिल के अधिकारी बन ही जाते हैं। तो हमारे भी हमारे और संत हैं आदरणीय श्री कुमार साहिब जी, हाँ, तो कुमार साहिब से जी निवेदन है, क्योंकि आप दोनों संतों को विशेष सेवा में रहते हैं इसलिए समय नहीं मिलता है। अब आज मौका मिला हुआ है, जितने लोग बैठे बहुत ही है, आप भी अपना आसन ग्रहण करें और कुछ मिनट अपने विचार देकर हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। कोई माता अनुघात हो जाग जाओ क्योंकि हमारे साहिब संतों का काम ही है जगाना। जो जागर सो भागल हो रमैया राम,
और सोवत गैर बिगोय हो रमैया राम, जो सो जाएगा वो क्या सुन पाएगा। इसलिए आइए हमारे आदरणीय श्री साहिब जी के विचार श्रवण करें। साहिब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। पूज्य गुरुदेव जी, मुझ मंगलमय संत समाज, प्रिय जनों, देवियों एवं देवताओं, सतगुरु कबीर साहिब जी का एक प्रसिद्ध साखी है, संगत की जय साधु, हराए और की प्याद, ओछी संगति क्रूर की, आठों पर उबाद। साहिब जी ने इस साखी में कहा गया है, संगत की जय साधु। इस साखी को अक्सर सभी लोग दोहराते रहते हैं, लेकिन इसकी गहराई में जाए तो अथाह। पहले शुरू तो यह है कि संगत की जय साधु की। संगत तो हम साधुओं की करते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में सुधार होता है? हम सत्संग सुनते आ रहे और सुनते रहेंगे भी, लेकिन संतों की संगत तो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और सुनते सुनते 70-80 साल हो गए, अभी तक कुछ सुधार हुआ नहीं। बस सुन रहे हैं और कर रहे हैं। करना सुनना कब सार्थक होगा? जब तक इसको जीवन में चरितार्थ नहीं करेंगे। जिसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम लोग किसी के घर में गए थे, तो वहां छोटी सी गुड़िया, एक पुतला रखा था। पुतला से, उस गुड़िया से पूछा गया, बच्ची ये बताओ कि इस पुतला के आंख है कि नहीं है? उस बच्ची ने कहा है। फिर पूछा गया कान है कि नहीं है? तो है। फिर पूछा गया मुंह है कि नहीं है? उसने कहा है। तो अच्छा ये बताओ, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ पैर सब कुछ है उसमें, फिर वो पुतला बोलता क्यों नहीं? उस पुतला को आप खिलाते हैं तो खाता है कि नहीं? तो उस बच्ची ने कहा नहीं। तो क्यों नहीं खाता? क्या कमी है बताओ? तब उस बच्ची ने कहा, इसमें जान नहीं है। क्या कहा? इसमें जान नहीं है। हम लोग भी यही करते रहते हैं। जिस पुतले में जान नहीं है उसको क्या करते हैं? खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, ओढ़ाते हैं, बैठाते हैं, सब कुछ करते हैं। और कब तक? जब तक हमारा जीवन रहे तब तक। हम समझ नहीं पाते इस पुतला में जान नहीं है, फिर भी उसको ये सब कुछ करते रहते हैं। जिस नवरात्रि आए देखे, उपवास रहना है, गणेश चतुर्थी आए तो उपवास रहना है, नवधा रामायण आए तो उपवास रहना है। हम सच्चे देवी और देवता को समझ नहीं पाते। कब समझेंगे? हम जब तक सुन करके उसको हम जीवन में चरितार्थ नहीं करेंगे ना, तब तक जीवन बीत जाए, कुछ होने वाला नहीं है। इसे कहा गया संगत की जय साधु की। संतों की रहनी को देख करके, सुन करके उसको अपने जीवन में लाए और उसको प्रैक्टिकल करें। ऐसी बात नहीं हम सुन लिए तो बस सुन लिए। सब लोग जो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, जड़, चेतन, उसको प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि सही बात ही नहीं। अगर जिस दिन अपने जीवन में उसको आचित करेंगे, जिस दिन हम अपने उसको समझेंगे ना, उस दिन से हमारा पूजा पाठ व्रत सब छूट जाएगा। और इस पूजा पाठ करना, व्रत रहना नहीं छूट रहा है तो समझिए हमारे अपने जीवन में कुछ कमी है। मैं कहा था संगत की जय साधु की, हराए और की प्यादी।
संत लोग हमारे व्याधि को, दुख को, दर्द को कैसे दूर करते हैं कि इन्हीं वाणी को समझा समझा करके समझा रहे हैं कि जड़ चेतन समझो, स्वर्ग नरक समझो, फिर भी हमारी समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं कहा था संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि हमारे दुख को दूर करने वाले होते हैं। ओछी संगत क्रूर की आठों पर उपाधि। स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, हमें खोजना है। और हम सबसे बड़े व्याधि यही है, हम भूले हुए हैं, अभी तक हमें सही मार्ग नहीं मिला है। हमारा दुख दर्द दूर नहीं हो रहा है क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन हमारा उपवास, व्रत, गंगा जमुना त्रिवेणी, ये सब भटकना दूर हो जाएगा। ये सब व्याधि ही है। हम संतों की वाणी को समझ करके जीवन में हम आचरण करें। ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। हम भगवान के खोज में कब तक हैं? आठों पहर, एक बार नहीं, आठों पहर। पहले के जमाने में पहर कहा जाता था, आज के जमाने में घंटा, मिनट, समय कहा गया। तो 8 या 24, 24 घंटा को 8 पहर में बांटा गया है, 8 या 24। तो हमें भगवान की खोज कब तक करते हैं? आठों पर, रात दिन। सुबह देखो तो पूजा, शाम को देखो तो पूजा, दोपहर देखो तो पूजा। हमेशा पूजा पूजा में हमारा यह जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन असली पूजा क्या है उसको हम समझ नहीं पाते। तो आठों पहर हमें व्याधि, दुख, कष्ट, पीड़ा बना रहता है कि कब हमें देवी देवता का दर्शन हो। इसलिए कहा गया कि आठों पहर उपाधि। ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय, साहेब बंदगी जय। अभी हम सब बहुत ही सुंदर हमारे साहेब जी के विचार श्रवण कर रहे थे, क्योंकि हर इंसान अभी से नहीं, अनादिकाल से भूले हुए हैं। कई खाने में भूले भटकते आए हैं। सदगुरु कहते हैं कि भूल मिटाए गुरु मिलाए पारखी, पारख दे ही लखाई। और कहे कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। ये भूल को मिटाने के लिए एकमात्र औषधि है, उपाय है, दवाई है पारख बोध, निज स्वरूप का बोध। क्योंकि अच्छा, तो आइए परम पूज्य गुरुदेव जी के आज्ञा को मैं पालन करता हूँ। एक भजन, जो भजन कई बार आप लोग सुने होंगे रेडियो में, मोबाइल में, फिर भी उसी को मैं दोहरा देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए चेतावनी दे रहे भजनकार, भजन करो सत्संग करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग तुम जा नहीं पाओगे।
मंदिर जाओ सत्संग जाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मुंह से गूंगे हो जाओगे भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुंह से गूंगे हो जाओगे भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाओ भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे सेवा तुम कर नहीं पाओगे। भजन सेवा करो दान करो धर्म करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजनकार बहुत सुंदर चेतावनी देते हैं कि हर काम को हम जवानी में करना चाहते हैं। नौकरी चाकरी खेती बाड़ी धंधा शादी व्यापार सबको हम जवानी के लिए में करना चाहते हैं। केवल भजन भक्ति को बुढ़ापा के लिए छोड़ते हैं। और भजन भक्ति बुढ़ापा में हो कैसे पाएगा। भजन का ने सब इंद्रियों की शिथिलता बतला दिए। आंख कान नाक हाथ पैर जब कुछ काम कर नहीं पाएंगे तो भजन भक्ति कैसे होगी। बैठे रहेंगे तो नींद आएगी और जाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए आज जो सुंदर अवसर मिला हुआ है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि काल करे सो आज कर आज करे सो अब और पल में परलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। परंतु हमारा मन बड़ा चालाक है इस पंक्तियों को बदल देता है। कल कर आज करना सो काल करेंगे और कल करना सो परसों। और जल्दी जल्दी क्या है मेरे भाई अभी तो जीना है कई बरसों। कितनी बड़ी लंबी आशा है। इसलिए हमारा ये जीवन धोखा में चला जाता है। तो आइए हमारे बीच पूज्यवर गुरुदेव जी विराजमान है और पूज्यवर के आशीर्वचन सुनने का हम सबको सौभाग्य है। मौसम कुछ प्रतिकूल स्थिति ला दिए थे फिर भी अभी बढ़िया समय है जहाँ बैठे बहुत अच्छा है। पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन के साथ साथ आशीर्वचन से भी लाभ लेकर के हम अपने जीवन को कृत्य बना सकते हैं। तो आइए बोलिए सदगुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब। पारख प्रकाशे जो भय गुरुदेव आप कबीर है। वंदना चरण तिनके भले जे प्रेम सतगुण तीर है। प्रेमी के भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचाय है।
वही बंदी मम मन मान का ज्ञान को जो हानि कर वही बंदी मम मन मान का। बोले सो कबीर साहिब की जय। मंच पर विराजमान पूजनीय संत जन, ग्रामवासी दूर दराज से आए हुए प्रबुद्ध धर्म पे विशुद्धजनों, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, भूल जाता जग विपिन में विविध विषयों में अटकता। सूर्य की द्युति रश्मियों में, चांद की मोहक विभा में, शून्य के इस अंतहीन दसों दिशाओं निशि दिवा में, उच्चतम हिमगिर शिखर पर गहनतम गद की तली में, निविड़तम अंज कुंज में वो सरलतम जग की गली में, खोज कर वह हार जाता पर न मिलता सत्य उसको, खोज करके आज तक भी मिल सका है सत्य किसको। सत्य हो प्रिय कर सुखद हो और साकर सत्य अपना, वह पदार्थ पृथक कहाँ है जिसकी मिलने की कल्पना। वह तुम्ही हो नित्य चेतन ज्ञान का अविचल खजाना, नित्य सत्य स्वरूप का स्मरण ही है मात्र पाना। नित्य सत्य स्वरूप में हर चंद में विश्राम होगा, भक्त काम में काम हो संसार से आराम होगा। आप काम में काम हो संसार से आराम होगा। बोले सुरेव की जय। काफी देर से संतों के द्वारा भजन और विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। इसी श्रृंखला में कुछ देर के मैं भी आपके समक्ष निवेदन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात एक उदाहरण के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। किसी पुस्तक में पढ़ा था कि सुना भी था, एक सेठ जी थे, काफी बुढ़ापे में गुजर रहे, वृद्ध थे, उनके 3 लड़के थे। तीनों लड़कों में से बुद्धि परीक्षण की दृष्टि से उन्होंने 3 कमरे बनवा दिए। तीनों लड़कों को उन्होंने 100-100 रुपया दे भी दिया और उन्होंने कहा इन 100-100 रुपयों से इन कमरों को भर 3 कमरे बनवा दिए। तीनों लड़कों को 100-100 रुपये दे दिए। इन कमरों को तुम इन रुपयों से भरो।
अब किससे भरोगे तुम जानो। ये काम बताकर कुछ दिनों में बाहर चले गए। बड़े लड़के ने सोचा कि 100 रुपये में क्या चीज है, किस चीज से बुद्धि तो है, सही बुद्धि हो पाना बड़ा कठिन है। उन्होंने सोचा लाओ जुआ खेला जाए, 100 का 200, 200, 400, 400 का जब काफी रुपये हो जाएंगे, अनेक बहुमूल्य वस्तुओं से कमरा में भर दूं। संजोग ऐसा कि एक ही दाम में हार गया। दूसरे लड़के ने 100 रुपया लेकर बाजार चला गया। सुबह सुबह का समय था। आपको पता है गांव की गलियों के घरों की सफाई की जाती है। सारे पूरे कचरे ले जाकर के कई गड्ढे में डाल दिया जाता है। तो जो सफाई करने वाले कर्मचारी थे, उन झाड़ूदार मित्रों से कहा कि सारे कूड़े कचरे ले जाकर के मेरे कमरे में भर, अब तुम अपना मेहनत ले लेना। 100 रुपया उन्होंने दे दिया और गलियों की, सर बाजार की, नालियों की गंदगी से ले जाकर के कमरे में भर दिया। तीसरे लड़के ने 100 रुपये लेकर चले गए शहर पास के। अनेक महापुरुषों का चित्र ले आए, धार्मिक महापुरुषों के, बुद्ध महावीर, ईसा, कबीर साहब, अन्य महापुरुषों के चित्र ले आए। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं ले आए, चित्रों को हाथ से सुसज्जित कर दिए। अनेक प्रकार के बढ़िया अगरबत्ती, सुगंध वातावरण बहुत पहले के जमाने रहा होगा। अंधेरा हो गया था, मोमबत्तियां जला दी गई। कमरा महापुरुषों के चित्रों से भर गया, रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से सुसज्जित, प्रकाश से भरपूर, सुगंधित वातावरण से भरपूर। जब सेठ जी बाहर से आए, लड़कों के पास गए, पहले बड़े लड़के के पास गए। बेटा, मैंने जो काम बताया था वो तुमने किया? बड़े लड़के से उन्होंने पूछा कि मैंने जो काम बताया था किया? तो वो कहता है कि अब क्या किया, 100 रुपया आप दिए थे, किस चीज से भरूं? दिमाग में बात आई कि 100 रुपये जुआ खेल दिया जाए, जीत जाऊंगा, काफी पैसे हो जाएंगे, अनेक बहुमूल्य वस्तुओं से कमरा भर दूं। लेकिन संजोग ऐसा कि एक ही दाम में हार गया। सेठ जी बहुत निराश थे देखकर। दूसरे के पास चले गए, दूसरे नंबर के पास। बेटा, तुमने कुछ काम किया जो मैंने कहा था? मेरा काम किए? हाँ हाँ पिताजी, किया हूँ। कमरा आपने भरने का आदेश दिया था ना, 100 रुपये लेकर के भर तो दिया हूँ। चलिए कमरा देखिए। जो ही फाटक खोला, हमारे दुर्गंध के नाक ही फटने लग गई। और कूड़े कचरे गंदगी जब भरेंगे तो निश्चित ही दुर्गंध तो आएगी ही आएगी। सेठ जी बहुत निराश हुए, बहुत दुखी हुए। कुछ आशा की किरणें रही। छोटे लड़के के पास गए, तुमने कुछ किया भाई? जैसे उनके कमरे में गए, देख के बहुत खुश हुए थे। जैसे ही लड़के कमरे में गए थे,
देखते बहुत प्रसन्नचित होगा अनेक महापुरुषों के चित्र, रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से सुसज्जित, प्रकाश से भरपूर, सुगंध से भरपूर देखकर बहुत खुश हुआ। फिर भी सेठ जी ने उनसे पूछा कि बेटा तुमने क्या किया, दिखाई तुमने पड़ा है? बेटा ये आप देखिए, इन महान विभूतियों के चित्र जिनसे हमें जीने की प्रेरणा मिलती है, महापुरुषों की जीने में शिक्षा मिलती है, उन महापुरुषों की फोटो उन्होंने लगा रखा है। कमरा प्रकाश से भरपूर, सुगंध से भरपूर, चित्रों से भरपूर, जो मेरी वृद्धि उसके अनुसार मैंने काम किया। सेठ जी बहुत खुश हुए और उस लड़के को ही अपने घर का मालिक बना। ये बात समझाने का तरीका, और ऐसी कई घटना घटी हुई, कोई आश्चर्य की बात है, सामान्य। पहले लड़के ने जुआ खेल कर खत्म, जो 100 रुपया था वो भी हार गया। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, संतों, महात्माओं, संत तो ऐसे आदर्श पुरुष हैं, संतों को क्या संबोधित करेंगे। संसार के अधिकतम लोग कभी वो सोच ही नहीं पाता आखिर मैं कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करना चाहिए, चिंतन ही नहीं करता। जैसे मानवेतर प्राणी की भूमिका है, कभी जानवर सोच सकता है कि मैं कहाँ से आया, शरीर तो मिला उनको, उनका भी निर्वाह हो रहा है, वे भी बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से पेट की गाढ़ वो भी काम कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से उनकी भी जिंदगी चल रही है, लेकिन मनन शक्ति विकसित नहीं है। इसलिए उस भूमिका के विषय में हमारी कोई चर्चा नहीं। मानव प्राणी इस मानव शरीर की भूमिका में जाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, जरूरत कभी सोचता ही नहीं। ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम बज लागू रवि। प्रमोद साहब द्वारा विचार सुन रहे थे। जीवन क्षणिक है, व्यर्थ जिंदगी बीतती चली जा रही है, जीवन बीतता जा रहा है। संसार के अधिकतम लोग